नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने ओशो रजनीश के एक प्रवचन मन का दर्पण के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे इनमें छिपी बातों की गहराई में उतरने की। हाँ, मतलब ये समझने की कि ये जो जीवन में इतनी अशांति सी महसूस होती है, हाँ, उसका कारण क्या है, हाँ, और क्या शांति का कोई रास्ता है भी? बिल्कुल। ये स्रोत एक तरह से दार्शनिक और आध्यात्मिक नजरिए से देखता है चीजों को। महत्वाकांक्षा, खुद को जानना, भीतरी सुकून। हाँ, भीतरी सुकून। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात निकलती है। जरूर। तो अशांति का मूल कारण। स्रोत इसकी शुरुआत एक कहानी से करता है, एक सम्राट और एक भिखारी। हाँ, वो कहानी भिखारी के पास एक कटोरा था, है ना, भिक्षा पात्र। हाँ, जो कभी भरता ही नहीं था। ये कहानी तो सीधी सी लगती है। हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षा, उसका प्रतीक। क्यों? बिल्कुल सही। ये कहानी सीधे उसी विचार पर ले जाती है कि महत्वाकांक्षा मतलब कुछ और बनने की, कहीं और पहुंचने की जो ये लगातार चाह है, शायद वही सारी बेचैनी की जड़ है। और ये सिर्फ यहाँ या वहाँ की बात नहीं, पूरब हो या पश्चिम, अमीर हो या गरीब, लगता है हर इंसान इसी दौड़ में है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये दौड़ तो बचपन से शुरू हो जाती है। स्कूल में फर्स्ट आना है। हाँ, वो होड़। और फिर वो पूरी जिंदगी चलती रहती है। स्रोत में एक तुलना भी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। बैलगाड़ी के पहिए और कील की। अच्छा, कैसे? कि जो चित्त है, मतलब हमारा बोध, हमारी चेतना, उसे तो गाड़ी के सेंटर में जो कील होती है ना, वैसा स्थिर होना चाहिए। स्थिर व्यक्तित्व पहिए की तरह घूमता रहे, जीवन चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब वो सेंटर वाली कील, चित्त, हाँ, जब चित्ती घूमने लगता है, दौड़ने लगता है, हाँ, तब गड़बड़ होती है। जीवन में संतुलन बिगड़ता है, अशांति आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या शांत चित्त का मतलब है कि बस बैठ जाओ, कुछ करो मत, निष्क्रियता? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। हाँ, वही, क्योंकि उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कबीर, या वो जुलाहे थे, या गोरा कुमार। हाँ, उनका मन तो शांत था, पर हाथ तो चलते थे, वो अपना काम करते थे। बल्कि स्रोत कहता है कि जब मन शांत होता है तो काम सिर्फ दौड़ भाग नहीं रहता, वो एक सृजन बन जाता है। हाँ, उसमें एक सुंदरता आ जाती है। वो पागलपन वाली दौड़ नहीं होती, एक शांत रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांति बाहर की चीजों पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी अंदर की हालत पर। हाँ, लगता तो यही है। और ये हमें फिर उस गहरे सवाल पर ले आता है, मैं कौन हूं? ये बड़ा सवाल है। पर स्रोत कहता है ये कोई किताबी सवाल नहीं है जिसका जवाब बाहर मिलेगा। सही कहा। स्रोत इसे जोड़ता है अपने प्रति सजगता की कमी से, मतलब एक तरह की बेध्यानी। बेध्यानी कैसे? हम अपने अंदर क्या चल रहा है उस पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे वो उदाहरण है ना, खिलाड़ी खेल में इतना खोया है कि चोट लग जाए तो पता ही ना चले। हाँ। या वो काशी नरेश वाली कहानी, ऑपरेशन चल रहा है और वो गीता पाठ में इतने डूबे कि दर्द का एहसास ही नहीं। अच्छा। जब ध्यान पूरी तरह बाहर होता है तो हम खुद से अनजान रह जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं। तो फिर रास्ता क्या है खुद को जानने का, अगर जवाब बाहर नहीं है तो? रास्ता है ध्यान को अंदर मोड़ने का, बाहर से भीतर की तरफ। ये महसूस करने का कि हमारा होना सिर्फ ये शरीर या ये इंद्रियां नहीं, इससे कुछ ज्यादा है। स्रोत में वो मंदिर वाली कहानी भी तो है। हाँ, जहाँ मूर्ति की जगह क्या था? बड़ा सा आईना। हाँ। और जब पुजारियों ने पर्दा हटाया तो उन्हें अपना ही चेहरा दिखा, किसी देवता का नहीं। मतलब सारी खोज आखिर में खुद पर ही आकर रुकती है। बिल्कुल। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, स्रोत में एक प्रयोग का सुझाव भी है। हाँ, वो 15 दिन वाला। हाँ, 15 दिन के लिए महत्वाकांक्षा छोड़कर जीना। बस 15 दिन कुछ बनने की, कुछ पाने की दौड़ को रोक कर देखना। और देखना कि क्या होता है, क्या दुनिया अलग दिखती है? हाँ, शायद बिल्कुल अलग नजर आया। और ये समझना भी जरूरी है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें कहीं से लाना है या बनाना है। अच्छा। स्रोत कहता है वो तो हमारा स्वभाव है, वो पहले से ही वहां है, बस महत्वाकांक्षा ने उसे ढक रखा है। हाँ, जैसी महत्वाकांक्षा का वो दिया बुझता है, शांति अपने आप प्रकट हो जाती है, उसे लाना नहीं पड़ता। जैसे दिए के बुझते ही अंधेरा कहीं से आता नहीं, वो तो वहीं था। बिल्कुल, बस रोशनी के कारण दिख नहीं रहा था। वैसे ही महत्वाकांक्षा हटी और शांति महसूस होने लगती है। तो सार यही निकलता है कि हमारी जो बेचैनी है, अशांति है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये लगातार कुछ बनने, कुछ पाने की दौड़ है, महत्वाकांक्षा। हाँ। और जब ये दौड़ थोड़ी थमती है
तो शांति जो कि पहले से ही हमारे अंदर है वो अनुभव होने लगती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि ये जो दुख से आनंद तक की यात्रा है, शायद ये बाहर कुछ बदलने की यात्रा उतनी नहीं है जितनी खुद को जानने की। हाँ, खुद को ना जानने से खुद को जानने तक की, मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब पाने की, और वो जवाब बाहर नहीं भीतर चेतना को लौटाने में है। जरा सोचें, अगर वो महत्वाकांक्षा का दिया बस एक पल के लिए भी बुझ जाए तो कैसा महसूस होगा? वो शांति कैसी होगी?